ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का रिप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैं तमाम पार्टिसिपेंट को बैच 58 में डेमो क्लास में वेलकम करता हूँ। और उम्मीद है कि ये जो आपका सफ़र है 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग का, ये बहुत अच्छा गुजरेगा और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, डेमो क्लास, इसके कुछ कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे कि जो हमारे पास डेमो ग्रुप है उस ग्रुप में कि आज की क्लास में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और रिव्यू सेशन है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अतीक हुसैन है और मेरी पीएचडी जो है ये प्लांट साइंसेज में है। तो जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ ना, मेरी पीएचडी प्लांट साइंसेज में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस डेमो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये तो स्टैटिस्टिक का काम है, डाटा साइंटिस्ट का काम है, तो आप ये चीज़ें किस तरह सिखा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको दूंगा कि मैं इसमें किस तरह एक्सपर्ट हुआ। बहरहाल अभी हम आज क्लास की तरफ चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। आज की क्लास में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। पहला हमारा जो सेशन होगा ये रिव्यूज़ का, और अभी तक जो हमारे बैचेस जो ट्रेन हो चुके हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो आउटपुट है, और जो कुछ बैचेस अभी कंटिन्यू हैं, जिस तरह मेरे पास बैच 57 है, 56 है, ये कंटिन्यू है। तो इनकी प्रोग्रेस क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस बैच में जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आर के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ आर, ये आर है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हर बंदा आर की तरफ क्यों आ रहा है, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और इसमें दो टूल हम यूज़ करते हैं, एक आर और एक आर स्टूडियो। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। अगर तो हमारे पास एंड पे टाइम बच गया तो हम इसको भी कवर करेंगे, आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। अदरवाइज हम इसको फर्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और क्लियर कर दूं। हमारी जो क्लास के डेज हैं वो फ्राइडे टू संडे हैं। वीक में आपके 3 दिन क्लासेस होंगी। टोटल ड्यूरेशन जो है वो आपके कोर्स का वो 15 डेज है। इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, इसमें सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके लिए, लेकिन ट्रेनिंग की आपके पास आपके लिए मुकम्मल 100% गारंटी होगी कि आप सिर्फ ये जो एनालिसिस मैंने आपको लिस्ट सेंड की है यही एनालिसिस नहीं परफॉर्म करेंगे। 100 से ज़्यादा आप अपनी फील्ड के एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे, अपनी फील्ड के। इसके अलावा आप दूसरों की फील्ड के भी, किसी और फील्ड के भी एनालिसिस, जस्ट आपको एनालिसिस का नाम आना चाहिए और आपके पास डाटा होना चाहिए। आप फौरन वो एनालिसिस कुछ ही मिनटों में परफॉर्म कर लेंगे। तो सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं है। और टाइम जो है इसका, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 से 10 बजे PM PST। अभी मैं आपको कुछ बैचेस दिखाना चाहूँगा जो मैं प्रीवियस कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कंटिन्यू है। इनमें जो लेटेस्ट बैच है मेरे पास वो बैच 53 कंप्लीट हुआ है, और बैच 55 ये भी कंटिन्यू है। तो इनके मैं कुछ इस ग्रुप के अंदर जो हमारी डिस्कशन और जो आउटपुट चलती है, यानी एनालिसिस होकर लोग ग्रुप में शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें या जो डिस्कशन हो रही होती है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये आज की प्रैक्टिस है। नसीर मोहम्मद साहब हैं, ये इन्होंने आज जो है वो PCA प्लॉट के ऊपर प्रैक्टिस की और इसको
बना के ग्रुप में शेयर किया। इससे पहले ये टू वे एनोवा पे था हमारा काम। ये हीट मैप पे, फिर इसके अलावा स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग, ये आपके कोर्स लिस्ट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन ड्यूरिंग दिस कोर्स आप ये भी परफॉर्म कर लेंगे। यानी सिर्फ आपको ये मेरी गारंटी होती है कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आपको एनालिसिस का नाम पता हो, आप पेपर में से एनालिसिस का नाम देखें और आप कहें कि ये मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। ये SEM के रिजल्ट में। इसी तरह ये कोरिलेशन है, PCA बाई प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है। यानी ये बैच अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी कुछ क्लासेस हुई हैं और कुछ अभी ये वर्क कर रही है। देखें 3D प्लॉट पे भी वर्क कर रहे हैं ये लोग। अभी चूंकि ये बेसिक स्टेज पे हैं, बेसिक क्लासेस पे हैं, तो हम इसकी क्वालिटी की तरफ नहीं आए अभी। अभी जस्ट हम बेसिक चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेंट के साथ जो इश्यूज आते हैं वो भी ये स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में शेयर करते हैं। ये होशदार अली साहब ने ये अपने डाटे के ऊपर ये प्लॉट क्रिएट करके शेयर किया हुआ है। ये देखें, ये ज़फ़रान खान साहब ने जो है ये 3D प्लॉट क्रिएट किया हुआ है अपने डाटे के ऊपर। इसी तरह ये देखें, वायलिन प्लॉट बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी जो प्रेजेंटेशन है ये भी बहुत अच्छी तरह इन्होंने रेडी की है। ये क्रिएट किया है अजमल इलाही साहब ने, ये बैच 55 से हैं। इसी तरह जो हमारा लेटेस्ट बैच है वो बैच 57 है। इसमें अभी कुछ बेसिक क्लासेस हुई हैं जहाँ अभी तक हम कोरिलेशन तक पहुँचे हैं। ये कोरिलेशन प्लॉट पे पार्टिसिपेंट ने वर्क किया है। अभी बेसिक स्टेज पे हैं, यानी 5-6 क्लासेस इनकी हुई हैं। अभी एडवांस क्लासेस की तरफ हम इनके नहीं गए। अब मैं आपको एक और बैच दिखाना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम जो है वो रिव्यू सेशन की तरफ आते हैं। बैच 51। तो ये बैच हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, और इसके देखें प्लॉट्स, ये पार्टिसिपेंट अब खुद इनको मैं टारगेट नहीं दे रहा, ये खुद ही अपने डाटे पे, अपने सैम्पल डाटे पे या डमी डाटे के ऊपर प्लॉट क्रिएट करके ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। ये देखें, ये एरिया मैप भी जो है ये आप आर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप GIS के टूल भी आर में यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्ड डायग्राम क्रिएट की हुई है, ये इनका नाम नहीं शो हो रहा, नंबर शो हो रहा है यहाँ पे। ये हिस्टोग्राम। इसी तरह इन हर इमेज के बैकअप पे इसका टेबल भी क्रिएटेड है, जो एक्सेल की फॉर्म फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। टाइम सीरीज एनालिसिस, फ्लैग। यानी आपके माइंड में जो प्लॉट आता है ना कि मैंने इस तरह का प्लॉट क्रिएट करना है अपने डाटा के ऊपर, आप उस तरह का प्लॉट अपने डाटा के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। ये बैच हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये ड्यूरिंग 15 डेज में ये पार्टिसिपेंट ने क्रिएट किए हैं और ग्रुप में शेयर किया है। यहाँ तक बाकी मुझे इमेजेस डाउनलोड करना पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो ये मैंने आपको इनकी परफॉर्मेंस दिखाई। अब मेरे पास कुछ लोग लाइव भी हैं अभी इस क्लास में,
तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। एक तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि जब वो आपको ट्रेनिंग के हवाले से बताएंगे कि ट्रेनिंग किस तरह चल रही है, तो आपके लिए डिसाइड करना ज़्यादा इजी होगा कि आप ज्वाइन करें या ना करें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर ज़हीर साहब को इनवाइट करना चाहूँगा। सर काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मैंने माइक अलो कर दी है आप लोगों को। डॉक्टर ज़हीर साहब हैं बैच 57 से। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक हैं? सर, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, सर, एक तो थैंक यू वेरी अपना मच। इंट्रोडक्शन करवाना सर। है आपने, और दूसरा चूंकि आपने कुछ सर। ट्रेनिंग्स डेज अटेंड कर लिए हुए हैं, तो क्योंकि आई थिंक आप एक दो वीक पहले यस सर। आप भी इसी तरह डेमो क्लास अटेंड कर रहे थे, और आपके जो प्रीवियस बैच के थे वो आपको ब्रीफ कर रहे थे यस सर, कि बिल्कुल। ऐसे ही है ना, ये क्लास किस तरह चल रही है। तो आज आपकी बारी है। यस सर, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो जी सर। एग्जैक्टली। जी सर, यस सर। इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपना। So, first of all, Doctor, sir, thank you very much. So, I mean, I would like to have some minutes. May I? जी जी सर। Thank you. So, first of all, for the prospective participants of this batch, this is Engineer Mohammad Zahir. By profession, I'm a civil engineer, and by passion, I'm a teacher. And currently, I'm lecturer at National Skills University, Islamabad, and PhD scholar at NUST. So, being a PhD scholar, research, I have actually a strong interest in data analysis. Of course, it's my need of the PhD as well, and especially in the application of programming to solve the real world problem as far as my PhD is concerned. So, recently I had the incredible opportunity to dive into the world of this R programming through Dr. Atiq Sab, and under the guidance of I would say, outstanding instructor. So, I would like to take a moment to express my deep appreciation for my, थोड़ा data analysis and R programming instructor. Sir, सर, आपको बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ। सर काइंडली उर्दू में बताइएगा। sir, sir. इंग्लिश में आपकी स्पीड बहुत तेज है। उर्दू में। सर, ओके सर, बहुत शुक्रिया। सर तो सर, बेसिकली चूंकि मेरा खुद तकरीबन जो है 12 साल से ज्यादा का टीचिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, कंसल्टेशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। सो आई मीन फ्रॉम द डे वन आई वाज वेरी क्लियर अबाउट कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, किस किस तरह से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और स्पेशली द टीचिंग वे, आई मीन इट इज आउटस्टैंडिंग। क्योंकि मेरा खुद 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मैं समझता हूँ कि किस तरह से आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसी क्लास या एक ऐसा बैच या एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन या एक ऐसा वेबिनार या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके पास हर बैकग्राउंड से लोग अवेलेबल हैं, तो टीचर के लिए इट बिकम्स चैलेंजिंग कि उसने एक जो है ना, एक एवरेज सा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह क्रिएट करना है ताकि वो सबके लिए जो है वो आसानी हो। इजी हो अंडरस्टैंडिंग। जी बिल्कुल, आसानी हो। तो आई मीन देयर इज नो वर्ड, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट डॉक्टर साहब फॉर द ग्रेट टीचिंग स्किल्स। और आई मीन कोई बिगिनर है या किसी के पास अगर कोई प्रियोर एक्सपीरियंस है, तो आप माशाल्लाह उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो स्टोरी टेलिंग मेथडोलॉजी है ना टीचिंग में, तो मैं कभी कभी समझता था कि ये स्टोरी टेलिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे पढ़ा दें। तो डॉक्टर साहब, मैं दिल से कह रहा हूँ कि जब से ये मैं आपकी स्टूडेंटशिप में आया हूँ, तो ठीक मुझे है। इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ है कि स्टोरी बताना कितना जरूरी है। जी ऑल्दो बिल्कुल। हम इंजीनियरिंग को पढ़ाते हैं या किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को हम पढ़ाते हैं, तो आई मीन आई फाउंड दिस के स्टोरी टेलिंग इज रियली वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग मेथडोलॉजी, और ये मैंने आपके साथ रियलाइज किया। बहुत शुक्रिया सर, सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ओके सर। दिस। और और सर जो मुझे प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको अ, मैं कहूँगा कि आपकी जो भी फील्ड है, इवन आपको शुरू में जैसे भी आप रियलाइज करते हैं, आप लाजमी इसको ज्वाइन करें। यू विल बी वेरी लकी टू लर्न ईच टाइप ऑफ द डाटा एनालिसिस, और आप बहुत जबरदस्त सीखेंगे। मैं अपनी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की गारंटी से आपको ये बात कह रहा हूँ।
ओके सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने जो अभी तकरीबन आपके 5 या 6 क्लासेस हुई हैं आई थिंक, यस सर, यस सर। तो स्टार्ट में आप जब आपने प्रोग्रामिंग ज्वाइन की, क्या इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग आती थी या फर्स्ट टाइम आपका ये एक्सपीरियंस है? मैं आई मीन पाइथन पे थोड़ा इनिशियल में वर्किंग करता रहा हूँ, लेकिन ये है कि उसकी काफ़ी सारी चीज़ें, लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ करना है, आई मीन मैं अक्सर ना कंफ्यूज रहता था कि ये इन चीज़ों को मैं करूँगा कैसे। तो ठीक है। वो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना, वो नहीं थी मेरी। ठीक है। तो आई वॉज अ बिट कंफ्यूज, जिसकी वजह से आप यूँ देख लें, मैं अपना साइनॉप्सिस दिया और उसके बाद 8 से माशाल्लाह इवन 2 वीक्स हमारे हुए ऑल दो। और उससे अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया, और मैंने अपने डाटा के ऊपर काफ़ी सारा जो इनिशियल एनालिसिस वर्क। है वो मैंने परफॉर्म किया है। यस ओके सर। सर। ओके सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। ओके सर। सर ओके, बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा यासिर खान साहब को। सर अवेलेबल हैं आप अभी? डॉक्टर यासिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक साहब, क्या हाल है? ठीक है। जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें, और दूसरा, क्योंकि आप बैच कौन सा है, 57 में थे? 55? 50 बैग। 50 में से, ठीक है। तो जी चूंकि जी। आप जो है वो बल्कि 8 9 बैच पीछे हैं, तो आपका बैच तो कंप्लीट हो चुका है काफ़ी दिनों से। जी जी। जी, तो आप बेहतर वे में एक्सप्लेन जी जी कर ऐसे सकते हैं, क्योंकि आपने फुल ट्रेनिंग अटेंड कर ली हुई है। तो बेहत जिस तरह आपने जो जी जी ट्रेनिंग अटेंड बिल्कुल। की, किस तरह फील हुआ आपको, और अगर कोई मुश्किलात फील की तो आप वो डिस्कस करें, बताएं, और अगर आप इजी रहे तो वो बताएं, और दूसरा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी जी थैंक यू। ओके। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासिर खान है। मैं फैकल्टी मेंबर हूँ युवास लाहौर से, और आजकल मैं स्टडी लीव पे हूँ। इटालियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप युवा से हैं? मेरा जो फील्ड ऑफ मादर। स्पेशलाइजेशन है। जी जी। अच्छा, जी जी आपके युवास हामिद हामिद लाहौर। सुलेमान साहब हैं वहाँ पे, वो भी आई थिंक युवा से जी हैं। जी बिल्कुल। ठीक ठीक, वो भी जी मेरे जी पास जी। थे। आई थिंक बैच 15 में या 16 में थे मेरे पास। राइट। जी जी। तो अभी मैं स्टडी लीव पे हूँ, इधर इटालियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ वेटरी साइंसेज में। तो अभी मेरी थीसिस डिफेंस स्टेज है, थीसिस राइटिंग स्टेज है। तो लास्ट मंथ में भी 1.5 माह पहले मैंने ये आपका कोर्स 50 बैच इनरोल किया था। तो एट दैट टाइम मुझे कुछ नहीं पता था आर के बारे में, कैसे इसको हैंडल करना है। और अभी जो न्यू कमर्स हैं इनको मैं ये बताता चलूँ कि आर स्टूडियो की इंस्टॉलेशन, आर की इंस्टॉलेशन से लेकर एंड तक इसकी यूजेज एंड पे इसके रिजल्ट इजी टू अंडरस्टैंड वे में सारा तरीका आपको पढ़ाएंगे। और इनका एक रूल ये है लेक्चर्स का कि जब तक ओनली अ सिंगल स्टूडेंट, सिंगल पार्टिसिपेंट उसको समझ ना आए, जब तक तो ये आगे प्रोसीड नहीं करते। बहुत ही इजी आगे प्रोसीड करते हैं। और इसमें ये बिल्कुल आप ना सोचें कि आपका बैकग्राउंड या आपकी फील्ड ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट या आपका डिसिप्लिन कौन सा है। ये हर एग्जाम्पल को साथ लेके चलते हैं। तो मैंने 15 डेज के सेशन में काफ़ी सीखा। सीखा आप होना मोबाइल पे तो ये नहीं हो सकता, लेकिन लैपटॉप का होना आपका लाजमी है। और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अभी मैंने अपना कुछ थीसिस पार्ट का जो मेरा डाटा था उसको मैंने सारा आर की एक फाइल बनाई है। और उस पर मैं एवेल्यूएट कर रहा हूँ विद इन नेक्स्ट लेकिन इसके साथ साथ अभी मैंने एक, इफ आई कैन शेयर ए पेपर, उसमें मैंने एक एरर बार प्लॉटिंग रिजल्ट की थी मैंने आर को यूज करते हुए। तो कैन आई शेयर ए पेपर जस्ट टू शो द जी जी सर। पार्टिसिपेंट्स? जी सर, ज़रूर। तो ये आपको मैंने एक रिसर्च पेपर अभी मैं बना रहा हूँ, इसकी सबमिशन स्टेज पे हूँ, फाइनल हुआ हुआ है ये। सर स्क्रीन तो शेयर कर मैंने, लें। जी जी इसमें स्क्रीन जी ये शेयर हो रही है। जी सर।
जी जी, तो ये पेपर है एक, मैंने इसे बनाया, उसमें आर को यूज करते हुए रिग्रेशन एनालिसिस। बेसिकली पहले मेरा इसमें इस पेपर में जो था डाटा डाटा का, वो मेरा पहले एसपीएसएस के थ्रू था। तो लेकिन मैंने इसको, क्योंकि वो एक्सेल की शीट में था, तो मैंने सारा ये कन्वर्ट किया आर की फाइल में ना। तो आर स्टूडियो से मैंने फिर ये डेवलप किया। इसमें ये दोबारा और रिजल्ट सेम आए इंटरेस्टिंगली। ज़बरदस्त तो है। ये एक टेबल मैंने बनाया आर स्टूडियो के थ्रू। और उसके बाद ये एरर बार प्लॉट जो है, नेक डिसेबिलिटी इंडेक्स बाय एज एंड जेंडर, एज और जेंडर का मैंने इसमें वो देखा है, सिग्निफिकेंस लेवल। और इसका दो पैरामीटर्स थे, नेक डिसेबिलिटी इंडेक्स था, और दूसरा मीन न्यूमेरिक पेन वैल्यू रेटिंग स्केल था। ये मैंने टोटली जो दोनों ये ग्राफ्स बनाए हैं, इसमें पेपर में ऐड किए हैं, ये आर स्टूडियो को ही कंसीडर करते हुए, और जो भी सर की गाइडलाइंस थी चैट जीपीटी से कोडिंग करवा के, और ये मैंने सारा आर स्टूडियो पे बनाया। और इसको मैंने एक पेपर इसमें वाई कैटेगरी जनरल था, स्कोपस इंडेक्स था, उसमें सबमिट किया है। तो उसमें माइनर रिवीजन्स के साथ जो है ना, कुछ उन्होंने कमेंट्स किए हैं। तो ये ज़बरदस्त। मेरी इम्प्लीकेशन, फर्स्ट इम्प्लीकेशन थी आर स्टूडियो को यूज करते हुए। आई होप सो कि मेरा जो थीसिस है, जो राइटिंग कर रहा हूँ मैं, उसके बाद जो मेरी प्लॉटिंग है या ग्राफिंग है या जो भी उसकी उसमें कोई इस तरह का डाटा है, तो वो भी मैं आई होप सो कि इसमें एबल हो जाऊंगा। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये सबमिशन भी हुई है इसकी। तो ये पॉजिटिव एक जेस्चर था। विद माइनर चेंजेस मेरा ये पेपर एक्सेप्ट हुआ है। तो इसमें ज़बरदस्त। ये ग्राफिंग से रिलेटेड या इस तरह तो नहीं है, थोड़ा बहुत उनकी अच्छा सर, एक उन्होंने कोई क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। पूछना चाहूँगा मैं जी। आपसे। आपने इसका स्क्रिप्ट संभाल के रखा हुआ है? जी जी, ये मैंने हाँ। संभाल के रखा हुआ है, हाँ, ये है क्योंकि वो फाइल। हमें भी माइनर रिवीजन के बाद वो आपसे नेक्स्ट स्टेप कहें कि पब्लिकेशन से पहले कि इसका स्क्रिप्ट भी जो है वो सप्लीमेंट्री डाटा में प्रोवाइड करें, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जी जी, वो एक्सेल की फाइल्स, और इसमें क्योंकि मैंने मेंशन भी किया आर के रैन वन 3.3 समथिंग जो है, जो मैंने एक्चुअली यूज किया था, तो वही मैंने इधर कोड भी किया है। तो एक एक बताता चलूँ मैं कि जो एक्सेप्टेंस एक रेशो होती है, तो वो ये देखते हैं, राइट दिस आई यूज 4.4.1, इसमें बकायदा मेंशन किया मैंने। तो ये एक एक्सेप्टेंस को भी काफी इनकरेज करती है। ये चीज जर्नल्स भी इनकरेज करते हैं कि इन्होंने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है इसमें ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और आई होप सो कि जो जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं अपनी एक फील्ड की रिसर्च में, जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें ये इम्प्लीकेशन मींस के सर की लर्निंग का एक लेक्चर देने का तरीका इस तरह है कि इजी टू अंडरस्टैंड, और आप इसको अप्लाई इजीली कर सकते हैं। ओके। बहुत शुक्रिया तो डॉक्टर साहब आपका टाइम का। तो जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। ओके, नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ आर की तरफ। और तमाम पार्टिसिपेंट का मैं थैंक यू कहता हूँ, स्पेशली जो प्रीवियस बैचेस से आए फॉर डेमो क्लास अटेंड करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आर है क्या। एक्चुअली जब हम आर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि आर के ऊपर हम कुछ प्रोग्रामिंग की तरह करते हैं, कुछ कोडिंग करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता है या डेवलपर का काम होता है। तो हमारा फील्ड साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम है, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, ये बहुत आसान काम है। जब आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इसको वैसे ही इग्नोर कर रहा था काफ़ी अरसे से। इससे आसान चीज़ तो कोई और है ही नहीं। आर एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस मीन आप इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टास्क ये है, हम यहाँ पे लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं, कि डाटा एनालिसिस के लिए हमने आर को सीखना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद कि ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो जब हमने इससे कोई वर्क करवाना है तो हमने इसकी ज़ुबान में इसके साथ बोलना है, यही हमने सीखना है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें
कि आपके पास एक रोबोट बैठा हुआ है, उस रोबोट को चाइनीज आती है बस। अब दो ऑप्शन है, या तो उस रोबोट को आप उर्दू सिखा दें या आप चाइनीज सीख लें। तो उस रोबोट के अंदर कोई और ऑप्शन भी नहीं है उर्दू सीखने का, इंग्लिश सीखने का, उसको चाइनीज ही आती है। तो आपने फिर चाइनीज सीखनी है अगर उसे काम करवाना है तो। इसी तरह ये जो आर है, ये भी समझें कि एक रोबोट है, इससे हमने काम करवाने के लिए आर की ज़ुबान सीखनी है। जिस तरह इंग्लिश है, उर्दू है, चाइनीज़ है, हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है और वोकेबलरी होती है। तो हमने इसकी वोकेबलरी और ग्रामर जो है सीखनी है, और बेसिक सीखेंगे, बहुत आसान है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? हर बंदा आर की बात कर रहा है, आर पे ये एनालिसिस कर लिया। अगर आप आर्टिकल देखें जो लेटेस्ट पब्लिश हो रहे हैं, कोई आर पे कर रहा है, कोई पाइथन पे कर रहा है, तो इस पे करने की रीज़न क्या है? मैं आपको कुछ चार पांच रीजंस बताता हूँ, इसके अलावा बेशुमार रीज़न है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही इम्पोर्टेंट हो। नंबर वन, आर्ट टोटली फ्री है। इसको एनजीओज फंड करते हैं, ओपन सोर्स है, फ्री सोर्स है। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। नंबर टू, सॉरी, अगर इसकी अल्टरनेट अगर आप देखें कुछ अदर टूल्स, जैसे कि SPSS है, मिनी टैब है, स्टेटा है, प्रिज्म है, या कुछ और टूल्स हैं जिनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, वो पेड हैं और उनकी एनुअल फ़ी पे करना पड़ती है। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसका क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही समझ लें कि एक इलीगल काम है। अब क्रैक वर्जन जब हम यूज़ करते हैं, तो अल्टरनेटली हमने, या किसी डेवलपर ने, किसी प्रोग्रामर ने उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज किया है ताकि वो हमसे अथेंटिकेशन कोड ना मांगे, हम फ्रीली इसको यूज़ कर लें, या उसको कोई झूठी की प्रोवाइड करके उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसे कहते हैं क्रैक करना। और अगर आपने क्रैक वर्जन से एनालिसिस किए हैं और वो आप पेपर में लिख दें, जिस तरह अभी डॉक्टर यासिर साहब के पास जो है वो एक पेपर दिखा रहे थे और उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था आर क्रैन 4.4.1। तो अगर वहाँ पे आप लिखें क्रैक वर्जन SPSS 18.9, या कोई भी इसका वर्जन का नाम लिख लें, तो जैसे ही आपने वहाँ पे वर्ड लिख रहा है ना क्रैक, तो आपका पेपर फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये समझना है कि जब इन्होंने वर्जन इसका क्रैक यूज़ किया है, तो इट्स मीन कि इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो गलत किया है, इलीगल काम किया हुआ है, तो वो आपका पेपर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये आपको क्रैक वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग क्रैक वर्जन से एनालिसिस करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे कभी मेंशन नहीं करते कि मैंने ये क्रैक वर्जन से यूज़ किया है। तो आर आपको फ्रीली जो है वो प्रोवाइड करता है सेटअप। आप विदाउट फी पे किए फ्री और ओरिजिनल वर्जन के ऊपर आप वर्क करते हैं। नंबर टू, आर के ऊपर आप हर फील्ड के एनालिसिस कर सकते हैं, जबकि SPSS, मिनी टैब और अदर टूल्स लिमिटेड हैं। कोई ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है जिसका टूल आर पे अवेलेबल ना हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से लेके मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी को आप टच करें तो आर के ऊपर वो एनालिसिस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, SPSS को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आप थीसिस राइटअप कर रहे हैं, एक थीसिस में बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। मसलन पहले स्टेप पे आप किसी एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उस एरिया का मैप भी शो करूं थीसिस में या पेपर में, तो आपको मैप क्रिएट करने के लिए GIS का सहारा लेना पड़ता है। जियोग्राफी का एक टूल है GIS, मैपिंग के लिए हम उसका सहारा यूज़ करते हैं। फिर जब आप मार्फोलॉजिकल डाटा या आपके पास फील्ड का डाटा है, उसको एनालिसिस करने के लिए, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करने के लिए आप मिनी टैब, SPSS, डाटा या कुछ और टूल यूज़ करते हैं जो कि पेड है। फिर उसी थीसिस के अंदर आपने कुछ बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी अप्लाई करनी है, आपने इंजीनियरिंग के कुछ स्पेसिफिक टूल भी अप्लाई करने हैं, कुछ और टूल्स भी अप्लाई करने हैं किसी और फील्ड के, एग्रीकल्चर के अप्लाई हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कोई स्पेसिफिक, जिस तरह वो गॉर्च एनालिसिस है,
वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। यानी एक थीसिस कंप्लीट करने के लिए आपको 8 से 10 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। और आजकल इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग 8 से 10 सॉफ्टवेयर सीखें, और वो भी पुराने। तो ये आर आपको प्रोवाइड करता है कि आप हर तरह के एनालिसिस, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एनालिसिस भी इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स के एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई फील्ड ऑफ स्टडी ऐसा नहीं है जिसके एनालिसिस आप आर के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। आप मैप भी इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल यूज़ करने हैं, वो सारे टूल आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। उसके बाद स्पेशली मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए एप्लीकेशंस सबमिट करवा रहे हैं या सर्च कर रहे हैं। तो स्पेशली चाइना में जो लोग या दूसरी कंट्रीज में जब पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हैं या एडवर्टाइज देखते हैं, तो वहाँ पे एक नोट लिखा होता है अक्सर कि अगर आपको पाइथन या आर आती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्पेशली चाइना में तो ये तकरीबन 80-90% एडवर्टाइजमेंट के साथ होता है पाइथन या आर। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको फंडिंग मिलती है, तो उन्होंने भी अपनी रिक्वायरमेंट में ये मेंशन किया होता है कि आपको आर या पाइथन में से एक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए डाटा एनालिसिस के लिए। ये इसका कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस थी इसकी कि आर को क्यों प्रीफर किया जा रहा है। और इसकी सबसे जो अहम रीज़न ये है कि ये मल्टीपर्पस है। आप हर तरह के एनालिसिस एक टूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी एडवांस वे में। अब हम आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो यहाँ पे हम दो टूल यूज़ करेंगे, एक आर और एक आर स्टूडियो। आर को और आर स्टूडियो, तो इनको पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इनको इंस्टॉल करते हैं। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है आर क्रैन। गूगल क्रोम ओपन करें और यहाँ पे जस्ट आर क्रैन आर क्रैन आपने यहाँ पे सर्च करना है। ये देखिए आर क्रैन, और इसको सर्च करें। जैसे आप इसको सर्च करेंगे आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें क्रैन आर प्रोजेक्ट R4.4.4 विंडो। अगर आपके पास विंडो है तो आप इस तरफ आएंगे, और अगर आपके पास मैक है तो आर फॉर मैक पे आएंगे। क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास विंडो है, तो मैं विंडो की तरफ चलता हूँ। विंडो 4.4.1 ये लेटेस्ट वर्जन है आर का, और ये आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये रिलीज हुआ है 15 जून को। ये देखें, लास्ट चेंज 15 जून 2024। इसका मैं लिंक भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ये डेमो ग्रुप में भी मैं शेयर कर रहा हूँ, और रजिस्टर्ड बैच में भी। आप इस लिंक से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बटन है अपीयर हो रहा है, R4.4.1 फॉर विंडो। इस पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैंने इसको ई ड्राइव बता दी है, ये ई में चला जाएगा। ठीक है, इसको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसको सेव कर लें। ये मुझे कह रहा है कि ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और रिप्लेस हो। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। ये देखिए, मेरे पास डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैं चैट में टाइप कर देता हूँ डाउनलोडिंग। आपके पास भी अगर डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो आप भी डाउनलोडिंग टाइप कर दें। ये मैक्सिमम 1 या 2 मिनट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसके अल्टरनेट आप दूसरे टूल्स देखें,
अगर आप SPSS को गूगल से डाउनलोड करें, जो क्रैक वर्जन है उसका या पेड वर्जन है, तो कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा लगाता है। ये देखें, जस्ट कुछ ही सेकंड में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ये तकरीबन 20-25 सेकंड शो कर रहा है। होपफुली ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, मेरे पास ये डन हो चुके हैं। आप लोगों के पास अगर डाउनलोड हो चुका है तो काइंडली डाउनलोडेड टाइप कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों के पास ये डाउनलोड हो चुका हुआ है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। ओके, जब तक आपके पास ये डाउनलोड होता है, मैं आपको कुछ स्टेप बता दूं कि इस ट्रेनिंग में आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। एक तो मैंने आपको कोर्स कंटेंट की लिस्ट शेयर की हुई है। एक तो वो सारे एनालिसिस आप सीखेंगे। इसके अलावा जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, 100 से ज़्यादा एनालिसिस आप अपनी फील्ड के खुद परफॉर्म करेंगे। तो इस ट्रेनिंग का मैं आपको तरीकाकार बता दूं। 4 स्किल मैं आपको सिखाऊंगा। स्क्रिप्ट को रीड करना, राइट करना, एडिट करना और जनरेट करना। ये 4 स्किल्स हैं जो आपने सीखनी है। जब ये 4 स्किल आप सीख जाएंगे, तो किसी भी फील्ड का एनालिसिस हो आप इजीली कर लेंगे। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं। जब आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं ना, तो आप एक छोटे से एरिया के अंदर, एक ग्राउंड के अंदर गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं। ठीक है, ये देखें, जब आपको गाड़ी ड्राइव करना आ गई है ना, फिर आपके लिए रास्ते मुश्किल नहीं है। ये रास्ते फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक्स है, ये बिजनेस है, ये मेडिकल है, ये जो है वो एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद जियोग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी है। तो इसके ऊपर सफ़र करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने गाड़ी ड्राइव करना सीख ली। जब आपको आर चलाना आ जाएगा गाड़ी ड्राइव करने में, यानी आर की गाड़ी ड्राइव करना आने का मतलब ये है कि आपको ये 4 स्किल आ जाएं। कोड को रीड कर सकें, कोड को राइट कर सकें, कोड को एडिट कर सकें और कोड को जनरेट कर सकें। जब ये 4 स्किल्स आप में आ जाएंगी, तो आपको अगर कहा जाए कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपसे कहा जाए कि आप इकोनॉमिक्स के एनालिसिस करें, तो आपने कहना है सर मुझे एनालिसिस का बस नाम बता दें। यानी जिस तरह आपको कहा जाए आपको गाड़ी ड्राइव करना आ गई है, अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने इस्लामाबाद से जो है ना वो सियालकोट सफ़र करना है, तो फॉर एग्जांपल आप इस रूट पे फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, रास्ता पूछना पड़ेगा आपको। बस किसी भी रूट पे कहा जाए आप सफ़र कर सकते हैं, आपने कहना है बस थोड़ा सा मैप देख लें, रास्ता पूछ लें, आपको आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर की गाड़ी आपने ड्राइव करना सीखनी है एक छोटे से ग्राउंड के अंदर। और इस छोटे से ग्राउंड के अंदर हम आर को तकरीबन 5 से 6 दिन चलाना सीखेंगे। जब आप लोग 5 से 6 दिन आर के ऊपर वर्क कर लेंगे, आपके पास बेसिक चीज़ों की कमांड आ जाएगी। कोड को रीड करना सीख जाएंगे, राइट करना सीख जाएंगे, एडिट करना सीख जाएंगे और जनरेट करना सीख जाएंगे। फिर मैं आपसे कहूँगा कि अब आप अपनी फील्ड पे सफ़र करें। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मेरे पास, तकरीबन हर बैच में डिफरेंट सब्जेक्ट से लोग होते हैं। तो हर पार्टिसिपेंट से मैं कहूँगा कि आपने अपने आपके पास जो अपना डाटा है उसके ऊपर अपनी फील्ड के एनालिसिस स्टार्ट कर दें। क्योंकि अब आपको आर की गाड़ी चलाना आ गई है। जहाँ पे आप रुकेंगे, जहाँ पे आपको इश्यूज होंगे, मैं वन बाय वन करके आपको पर्सनल आप स्क्रीन शेयर करके जो जो इश्यूज आपको होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे।
ये हमारी ट्रेनिंग का जो है वो तरीकाकार है। और जिस स्टेप पे कोई पार्टिसिपेंट रुक जाता है वो अपनी स्क्रीन शेयर करता है, वो उसका स्टेप रिजॉल्व होता है, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का आंसर डन आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसको इंस्टॉल करना। आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मुझे इसने मैसेज दे देना कि आपके पास इंस्टॉल्ड है। दानियाल अहमद साहब, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? मैंने स्क्रीन अलो की हुई है। कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर करें। जी सर। ओके। सर आपके पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जिनके पास इंस्टॉल नहीं है, काइंडली जिनके पास आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है वो शेयर कीजिएगा। मैंने अलो किया आपको स्क्रीन। जिनके पास अभी तक आर या आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, मोहम्मद आदिल साहब काइंडली स्क्रीन शेयर करें। आपके पास भी इंस्टॉल्ड है। ओके, ये महम, मैडम महम, आप काइंडली स्क्रीन शेयर करें। ओके, इसको कैंसिल करें और दोबारा ज़ीरो स्टेप पे आएँ और इंटायर स्क्रीन शेयर करें। दोबारा स्क्रीन शेयर करें। आप चाह रही मैं दोबारा से इंस्टॉल करूँ इसको? आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नहीं, मैं भी इंस्टॉल किया है। ओके, आप स्क्रीन शेयर करें। इंस्टॉल कर लिया आपने? जी जी, मैंने कर ओके, चलें ठीक है। मैं आपको होपफुली ये आप लोगों ने फिर सबने इंस्टॉल कर लिया होगा। मैं एक दफ़ा आपको स्टेप दिखा दूं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। वो लोग जो अभी रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करेंगे वो भी इसको देख लें। आपने जहाँ पे ये आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे आप डाउनलोडिंग में आ जाएं। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये R4.4.1 पे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। पहला वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। आप यस के बटन पे क्लिक करेंगे। यस के बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाह रहे हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश सेलेक्ट है, तो आपने इसको इंग्लिश ही रहने देना है। ओके। उसके बाद ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा है आर के बारे में। ये देखें, आर तकरीबन जो है वो 1989 से ये चल रहा है और ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है जो इसके ऊपर वर्क कर रही है और ये यूएस से बेस्ड है। यानी इसकी अगर और मज़ीद डिटेल आप पढ़ना चाह रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। मज़ीद ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कौन सी लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी है, आपने इसकी लोकेशन चेंज नहीं करनी। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। अब ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे। मुझे कह रहा है कि ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे ये पहले क्लोज भी करना पड़ेगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ यस, इसको इंस्टॉल कर दो। अब आपके पास ये अगेन ये आपसे पूछ रहा है मेन फाइल, 64 बिट फाइल, मैसेज, ट्रांसलेशन, तीनों पे टिक है, तो तीनों पे टिक ही आपने रहने देना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं या नहीं, तो आपने इसको एक्सेप्ट डिफ़ॉल्ट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपने कुछ चीज़ टिक नहीं करनी। नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। यानी ये डाउनलोडिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक तकरीबन आपके 5 मिनट लेगा। 5 मिनट में आपके पास ये डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। ओके, फिनिश के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आ जाएं आप डेस्कटॉप पे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डेस्कटॉप पे आएँ।
आपको यहाँ पे एक आर का आइकन नज़र आएगा और साथ उसके लिखा होगा कि R4.4.1। इस पे आप क्लिक करें। आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। एक बड़ा पेज है और उसके अंदर एक छोटा सा वाइट पेज है। अगर इसको आप मैक्सिमाइज करें तो ये फुल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज करें तो छोटा सा पेज आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ये वर्जन शो कर रहा है R4.4.1। तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें, क्या ये आपके पास सक्सेसफुली ओपन हो चुका है पेज? अगर हो चुका है तो चैट में आप यस टाइप कर दें। अगर कोई इशू है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, इसको आप क्लोज कर दें। इसको क्लोज करने के बाद दोबारा आप गूगल पे आएँ। अब यहाँ पे आपने एक और टूल डाउनलोड करना है, उसका नाम है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो डाउनलोड, इस पर क्लिक करें। आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी पोस्ट के नेम से, आर स्टूडियो डेस्कटॉप। इस पर क्लिक करें। मैं इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, ताकि अगर किसी पार्टिसिपेंट को गूगल से ये ना मिले तो आप इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेमो ग्रुप में भी मैंने सेंड कर दी है और रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट के बैच में भी सेंड कर दी है। इस वेबसाइट पर जब आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आपको शो होंगे, एक इंस्टॉल आर और दूसरा है इंस्टॉल आर स्टूडियो। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम दोनों टूल इसी वेबसाइट से इंस्टॉल कर लेते। आपने आर जो है वो आर्करेन से इंस्टॉल किया और आर स्टूडियो के लिए हम यहाँ पे आ गए। इस वेबसाइट पे दोनों टूल अवेलेबल हैं, तो हम इसको आर को इस वेबसाइट से क्यों इंस्टॉल नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे आर का जो वर्जन अवेलेबल है वो 3.6.0 है, जबकि जो अभी हमने ये देखें इंस्टॉल किया है वो लेटेस्ट वर्जन है 4.4.4.1। ये लेटेस्ट वर्जन है। और आर स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो पोस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये देखें 23 सितंबर को रिलीज हुआ, यानी तकरीबन एक मंथ पहले। इट्स मीन कि अब आप आर और आर स्टूडियो को लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। आपने इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। इसको सेव कर लें। ये भी तकरीबन आपके पास 3 से 4 मिनट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप चाइना में हैं इस वक्त तो या किसी और कंट्री से हैं, ये तकरीबन आपके पास में भी 1 मिनट या 2 मिनट में डाउनलोड हो जाए। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप बता सकते हैं। ओके, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके लिए भी मैं आपको टाइम देता हूँ। जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये तकरीबन 4-5 मिनट लगा लेगा। यहाँ पे ओके। अच्छा, बैच 58 की आज
जो है वो डेमो क्लास है और इसकी जो फर्स्ट क्लास है आज चूँकि संडे है, और ये क्लासेस जो है फ्राइडे सैटरडे संडे हैं। तो नेक्स्ट क्लास इसकी फ्राइडे को होगी, यानी जो फर्स्ट क्लास है वो फ्राइडे को आपकी प्रॉपर क्लास होगी। तो फ्राइडे तक आप लोगों ने आर को और आर स्टूडियो को डाउनलोड भी कर लेना है और इसको इंस्टॉल भी कर लेना है। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि जूम जो है, ये सुजेशन है मेरी, कि कोशिश करें कि दो डिवाइसेस के ऊपर यूज़ करें, क्योंकि स्टार्ट में भी थोड़ी सी आपको मुश्किल हो, लेकिन बाद में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने वर्क करना है। आप मोबाइल से भी जूम को ज्वाइन कर लें और लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लें, तो आपके लिए वर्क करना थोड़ा आसान होगा। और अगर आप समझते हैं कि आप लैपटॉप में एक्सपर्ट हैं, आप हैंडल कर लेंगे, तो दो स्क्रीन एक उनको छोटा करके आप इजीली, एक पे आपकी जूम शो हो रही होगी और एक के ऊपर आपको आर स्टूडियो शो हो रहा होगा जहाँ पे आपने वर्क करना है। एक और बात के, क्योंकि ये हमारे जो सेशन है ये ट्रेनिंग सेशन है, लेक्चर सेशन नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होता है क्या सर इसके कोई नोट्स भी मिलेंगे, क्या इसकी कोई जो है वो हेल्पिंग बुक मिलेगी। तो इसकी कोई नोट्स नहीं होंगे, कोई हेल्पिंग बुक नहीं होगी, ये आपने लाइव परफॉर्म करना है। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर ये देता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक्सरसाइज कराने के बजाय उनको बुक दे दी जाए कि ये एक्सरसाइज की बुक है, इसको पढ़ लें, तो वो कभी भी जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, अपनी बॉडी को कभी भी वो फिट नहीं रख पाएंगे। उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है, उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इसी तरह अगर मैं भी आपको एक बुक दे दूं, एक नोट्स दे दूं, या एक प्रेजेंटेशन आपको दिखा दूं कि इसके मुताबिक आप कर लें, तो आप वो ट्रेनिंग तो अटेंड कर लेंगे, लेक्चर तो लिख लेंगे, नोट्स भी बना लेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग सेशन है, इसमें तमाम, जिस तरह अभी मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया और आपने मेरे साथ ये टूल इंस्टॉल किया, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप ये स्टेप नोट कर लें, या आपको मैंने नोट्स दे दिए कि ये स्टेप को फॉलो करें तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपने मेरे साथ वर्क करना है। मैं आपको एक स्टेप करके दिखाऊंगा, आपने उसको फॉलो करते हुए स्टेप परफॉर्म करना है। और जिस स्टेप पे आप रुक जाएंगे वहाँ पे मैं आपको असिस्ट करूंगा, आपकी स्क्रीन शेयर करूंगा। आप अगर स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करेंगे, उसको देख के मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है। जी मैं अभी आपको अलाउ करता हूँ, जो जो क्वेश्चन हैं आपके, आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। माइक ओपन है आप लोगों के? क्योंकि स्टार्ट में दो क्वेश्चन थे, उस वक्त मैंने इग्नोर कर दिया कि एंड पे मैंने टाइम देना है क्वेश्चंस का। इरफान साहब का क्वेश्चन है, इरफान साहब माइक ओपन कीजिएगा। सर हाई, हाउ कैन बी आर यूज्ड इन एनिमल साइंसेस स्टेम सेल रिसर्च? आप में से किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है, आप, माइक मैंने अलो किया हुए हैं, आप माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन, जैसे मैं तो ना कोई पीएचडी में हूँ ना कुछ, मैं पीएचडी छोड़ दी बेसिकली मैंने तो करते करते। ठीक है। तो डाटा सेट जो होगा क्या आप प्रोवाइड करेंगे, अगर कोई एग्जांपल हम जी जी, आएंगे मैं जो आपको भी आप। एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में जो आपके 5-6 दिन होंगे ना बेसिक, हम्म, उसके लिए मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा। जी जी। अगर आपके पास अपना डाटा नहीं है तो आप उसी डाटे को एज अ एडवांस क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना डाटा है, अपनी फील्ड का डाटा है, तो आप अपनी फील्ड का डाटा यूज़ करेंगे। सही। चलिए, थैंक यू सर। ओके। कोई और क्वेश्चन किसी की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आर में जो प्रेवलेंस होता है और जो कोरिलेशन होता है, एसोसिएशन, इस किस्म की डाटा पुट हो सकता है, जो बेसिक डाटा होता है सर। जी सर, इसको आप बेसिक डाटे को भी यूज़ कर सकते हैं, एडवांस डाटे को भी यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पे आए, ये गूगल शो हो रहा है मेरा, जी सर। कोई भी एनालिसिस का नाम लिखें, उसके साथ लिखें आर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कोरिलेशन, आगे जी सर। और लिखें इन आर, ठीक है, और उसको जी सर्च सर। करें। और सर, और ये इस जो पे इमेजेस पे आए, ये जितने भी एनालिसिस अच्छा, हुआ है ना, ये सारे एनालिसिस जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आप इस ट्रेनिंग के बाद सारे एनालिसिस कोरिलेशन के, ये जितने भी ग्राफ बन रहे हैं, एनालिसिस हैं, ये सारे आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर। और सर, ये जो ड्रग एफिकेसी के जो
रिजल्ट होता है उसके जो मीन होता है, वेरिएंस होता है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ये भी हो सकता है सर। सर इसके लिए तो ये तो बहुत सिंपल है आर के अंदर। आर इससे बहुत एडवांस चला गया है। जी ठीक सर। है, ये जी बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये चीज़ है ना। ये जी तो सर। आप यहाँ पे मॉडलिंग होती है, यहाँ पे मशीन लर्निंग के टास्क होते हैं। जी सर। ठीक है, आप आर के ऊपर ये जो है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीज़ें करते हैं। ये बेसिक चीज़ है, क्लासेस में आप सीखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ओके सर, थैंक यानी आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है ना कि मैं ये आर पे कर सकता हूँ, तो उसका आंसर है यू। यस। ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक स्टैटिस्टिक के लिहाज से। ये नहीं अगर आप कहें कि मैं आर के ऊपर कोई जो है ना वो गाड़ी की तस्वीर बना लूँ, वो नहीं। स्टैटिस्टिकल या डाटा एनालिसिस के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन है किसी भी फील्ड का है, आप पूछते हैं क्या मैं ये रिग्रेशन मॉडल आर पे कर सकता हूँ, इसका आंसर है यस। कोई भी यू। एनालिसिस, उसका आंसर है यस। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह। सर आर और पाइथन में क्या डिफरेंस है आपके ख्याल से, और कौन सी ज्यादा बेटर है किस फील्ड के लिए? हाँ, पाइथन और आर एक्चुअली दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जो नेचुरल साइंसेज के लोग हैं ना, वो प्रीफर करते हैं आर को, क्योंकि उनके टूल्स जो हैं वो आर के अंदर बहुत अच्छे डेवलप हैं। और जो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, या आप कह लें कि नेचुरल साइंस से हट के मैथमेटिक्स हैं, वो लोग प्रेफर करते जी हैं पाइथन को, क्योंकि बिल्कुल उनके ठीक। टूल्स पाइथन के अंदर ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। उसके बिल्कुल अलावा जिन थैंक यू। लोगों ने मशीन लर्निंग पे काम करना होता है, जी जी। वो लोग प्रेफर करते हैं पाइथन को। आर पे भी हो जाती ठीक। है, लेकिन प्रेफर वो पाइथन को करते हैं। जी इस बिल्कुल। वक्त टॉप 10 में जो टूल्स हैं ना डाटा एनालिसिस के लिहाज से, टॉप पूरी दुनिया में टॉप 10 में, उनमें से पाइथन और आर ये 1 2 3 4 इन्हीं नंबरों में घूमते हैं। यानी इस वक्त अगर आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप टॉप 10 में से जो सबसे एडवांस टूल्स हैं वो सीखने जा रहे हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम आर के थ्रू ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटे को और आरएनए सीक्वेंसिंग के डाटे को किस तरह मैनेज कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए एक अलग कोर्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक मेरा ग्रुप है, जीवास का भी है, और इस पे भी था आरएनए सीक्वेंसिंग पे। आरएनए सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं ना। जी जी सर, अच्छा, आरएनए सीक्वेंसिंग। ये आपके बुक शो हो रही है आपको, कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स विद आर। यस सर। इसके अंदर तमाम तरीकाकार लिखे हुए हैं कि आपने जीनोमिक्स किस तरह अप्लाई करनी है, लेकिन इस बुक पर आने से पहले आपको आर आना चाहिए। ठीक है। मतलब सर इस बुक के थ्रू हम इस सीख के आर पे अप्लाई करेंगे, राइट? नहीं नहीं नहीं, आप आर सीखेंगे पहले। जी। ये एक रास्ता है आपका। मसलन ये एक ग्राउंड है, इस जगह पे आप मौजूद हैं, ये जीनोमिक्स है। ठीक है। आप चाहते हैं कि ये जो गाड़ी है ना, ये आपको भी ड्राइव नहीं करना आती। आप कहते हैं कि मैं ये अपनी कार ड्राइव करके इस मंजिल तक पहुंचूं, यानी जीनोमिक्स का टास्क कंप्लीट करूं। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, ये गाड़ी सीखना पड़ेगी ना। यस यस। जब आप ये गाड़ी सीख लेंगे, आर की गाड़ी चलाना, फिर ये रास्ता है, स्टेप है। पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है। एट द एंड आप जीनोमिक्स के टास्क कंप्लीट कर। लेकिन पहला स्टेप ये है कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आर चलाना आना चाहिए आपको। क्लियर है। मतलब सर के आर के ऊपर डिफरेंट जो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं उनको यूज करते हुए हम इस डाटे को मैनेज करेंगे, जी, राइट? आप एनालिसिस कर लेंगे। ये देखें ना, ये सारे एनालिसिस में अगर मैं बुक में आपको दिखाऊं, तो ये सारे एनालिसिस यहाँ पे आर पे हुए हैं। ठीक है। इसमें जब सर इसमें आर के अंदर हम सॉरी
सीक्वेंसिंग के डाटे के अंदर हम सम टाइम इन सिलिको एनालिसिस जो करते हैं वो भी इसी बुक के थ्रू होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इस बुक में क्या क्या है। ये RNA-seq का है, चिप यस के, यस फिर चिप के एनालिसिस हैं, चिप सीक्वेंस एनालिसिस। यस। ये चिप का कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आरएनए सीक्वेंसिंग का, नहीं नहीं, ट्रांसक्रिप्टोमिक का। अभी आप सिलिकॉन वो कहा है ना आपने, ये तो हो गया ना नहीं, RNA। वो आर नेक्स्ट एन क्वेश्चन था। ठीक है, RNA-seq के ये एनालिसिस होगी, ठीक है, ये सारे RNA-seq के हैं। ये यस। आपने ये चैप्टर नंबर 8 जो है ना इसका, ये जी RNA-seq जी। को ही डिस्क्राइब कर रहा है ये सारा यहाँ तक। फिर उसके बाद आ जाता है चिप सीक्वेंस एनालिसिस, अगर आपके पास चिप का डाटा है, ठीक है। उसके बाद चिप क्वालिटी कंट्रोल, ये सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद सर चिप का थोड़ा DNA सा। मिथाइलेशन एनालिसिस, यस। ठीक है। फिर उसके बाद है मल्टी ओमिक्स एनालिसिस। ये सारे एनालिसिस जो है, ये आप सर। अगर आपको आर बेसिक आती है, आप इस यस। बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पे देखें, कंप्लीट गाइड लिखी हुई है कि कौन सा स्टेप आपने परफॉर्म करना है, हर एक चीज़ क्लियरली डिफाइन की गई है। मतलब अगर हमें आर अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो ये डिफरेंट जो कोड्स हैं इनको ऑपरेट करते हुए हम उस डाटा को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि आपने चिप का बताया, उसमें सर मेन डिफरेंस चिप में और आरएनए सेक में क्या है? सर चिप का आजकल चिप्स अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर अगर आप सैंपल बताएं तो वो आपको सारी सीक्वेंस प्रोवाइड कर दें। जैसे वीट की जो है वो चिप अवेलेबल्स हैं, इसी तरह और बहुत सारी क्रॉप्स की अवेलेबल है ना, तो उसके अंदर सीक्वेंसिंग थोड़ा इजी हो जाती है। सॉरी, मैं सर समझा नहीं हूँ, काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। एक मिनट में आपको, ये प्रोटीन बेस्ड है, प्रोटीन DNA इंटरेक्शंस। मेजरली सर जो आरएनए का RNA, ट्रांसक्रिप्शन का है बिल्कुल बिल्कुल। वो आरएनए बेस्ड है, और ये चिप का जो है ये प्रोटीन बेस्ड है, ये राइट? प्रोटीन DNA इंटरेक्शन बेस्ड, यानी DNA और प्रोटीन दोनों। ट्रांसलेशन के बाद जो इसके ऊपर काम होता है, इसके मतलब कि ये उसको डील करता है। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? सर मैं एज ए कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर मैं जॉब कर रहा हूँ, और पोलियो प्रोग्राम में, और मेरा जो मेन काम होता है वो सोशल प्रोफाइलिंग पे होता है, रिफ्यूजल प्रोफाइलिंग हो गई और कम्युनिटी एंगेजमेंट सेशन। जी जी। तो ये आर प्रोग्रामिंग मेरे लिए क्या फायदा दे सकती है? सर उसमें आपने किसी स्टेप पे डाटा एनालिसिस करना है? मुझे ऐसे एनालिसिस कि मैं जो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो एक्टिविटीज होती है उसका मैं जो इम्पैक्ट जो इन जो पूरी प्रोग्राम में इसका जो इम्पैक्ट है सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का, ठीक तो है, इस पे मैं ये एनालिसिस करना चाहता हूँ। एनालिसिस बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं। अच्छा। जी सर, ये बहुत इजी है, आपके पास सिर्फ डाटा अगर है तो आप बहुत आसानी के साथ ये स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, और ये अगर मैं इसको मेरे पास मिसाल के तौर पे रिफ्यूजल डेटा है, उसकी रिफ्यूजल प्रोफाइलिंग भी हुई है। रिफ्यूजल प्रोफाइलिंग में ये चीजें होती हैं कि ये बच्चा जो है ये इसका एथनिसिटी क्या है, और ये रीजन क्या है रिफ्यूजल का। मिसाल ठीक के है, तौर पे रीजन जो होते हैं, डिमांड बेस्ड रिफ्यूजल है, मिसकंसेप्शन है, ठीक है, रिपीटेड कैंपेन्स है, और सिक चाइल्ड है। तो ठीक है, उसके लिए जब रिफ्यूजल प्रोफाइलिंग हो जाती है तो इसके लिए फिर प्लानिंग होती है, कम्युनिटी एंगेजमेंट प्लान का। तो उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट प्लान जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और जब एग्जीक्यूशन के बाद फिर रिफ्यूजल की चिल्ड्रन की कवरेज होती है। ठीक है। तो मुझे ये जो इम्पैक्ट है सोशल बिहेवियर चेंज का जो इम्पैक्ट है, तो उस पे मैं एनालिसिस करना जी चाहता हूँ बिल्कुल, कि आपके इस पास तरह। ये इनका डाटा है,
जब आप उस पर एनालिसिस लगाएंगे इम्पैक्ट चेक करने का, और को बताएंगे कि मैंने इस पे इम्पैक्ट चेक करना है, तो वो इम्पैक्ट चेक करने के लिए जो जो एनालिसिस हैं, एक तो आपको सजेशन मिलेगी, दूसरा आपको सजेस्ट करने के बाद उस पे जो एनालिसिस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट चेक करने के लिए हम अनोवा अप्लाई करते हैं, फिर वो आपके पास वेरिएबल कितने हैं, कौन सा अनोवा अप्लाई होगा, टी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आप जो है ना वो इस ट्रेनिंग में सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ओके। सर इसकी मेरे जरा टाइमिंग बता दें। ये क्लासेस टाइमिंग की मैं अक्सर जो मेरी जो छुट्टी सर होती ये है 9 वो, से 10 बजे तक है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो हफ्ते में कितने टाइम तीन क्लासेस दिन होती है? 3 दिन क्लासेस होंगे हफ्ते में। कौन से दिन पे सर? फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके सर, ओके। ठीक। ओके। और मेरा क्वेश्चन था जो कि ऑलरेडी जो है अब्बास भाई पूछ भी चुके हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो आर पे परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। जी सर तो कर उसका सकते। तो आपने आंसर दे दिया कि इस पे हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर पाइथन पे करना चाहे या आर पे करना चाहे, और इन दोनों पे आपका कोई कोर्स है कि जिसमें आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड कोर्स कराए सर कि वो आर पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स परफॉर्म हो में या मेरे पाइथन दो पे परफॉर्म दो कोर्स, एक जीवास का मैं करवा रहा हूँ, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन कुछ डाटा हम यूज़ करते हैं, और दूसरा आरएनए सीक का है। हो। जी सर। तो सर ये कोर्स हो जाए तो उसका कोई आपका नेक्स्ट इनटेक है कभी करीब जी करीब? बिल्कुल, वो मेरा हर मंथ बाद 2 मंथ बाद वो आरएनए सीक का अनाउंस होता है, उसके मेरे 4 बैचेस हो चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो वो मैं उसको अनाउंस कर देता हूँ। मेरे पास पार्टिसिपेंट, क्योंकि एक स्पेसिफिक फील्ड है आरएनए सीक, यानी 100 अगर पार्टिसिपेंट हो, 100 उनमें से 1 या 2 पार्टिसिपेंट होते हैं जिन्होंने आरएनए सिक पे वर्क करना होता है। तो जैसे मेरे पास बैच बनता है तो फिर मैं उसको अनाउंस कर देता हूँ। जीवास का बैच मैंने अनाउंस किया, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हुई हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। सर पे उसकी डिटेल जरा शेयर कर दें, इंशाल्लाह जीवास आई एम इंटरेस्टेड इन दैट टू। ठीक है, मैं उसकी डिटेल सेंड कर दूंगा ग्रुप थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू में। ओके। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बिलफर्ज हमारा किसी वजह से लेक्चर मिस हो जाता तो क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे? हाँ बिल्कुल, इसकी आपको मैं 2 आंसर दूंगा। नंबर 1, पहला आंसर ये है कि मसलन आज की क्लास अभी तकरीबन हमारे बैच में इसमें डेमो में 97 या 100 के करीब लोग थे। तो उनमें से 35 39 लोग जिन्होंने क्लास ज्वाइन की हुई थी। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, बल्कि कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तो हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, यानी आज क्लास हुई है, मॉर्निंग टाइम आपको जी उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दूसरा ये ठीक है है। कि बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, 3 4 क्लासेस अटेंड की, लेकिन हम्म नेक्स्ट वीक वो 3 क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। हम्म फिर जब वो अगले वीक आएंगे तो उन्होंने वो मसरूफियत की वजह से प्रैक्टिस भी नहीं की, तो उनके लिए मुश्किल जी हो जाता है पिक करना। तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर किसी की 3 या इससे ज़्यादा क्लासेस मिस हो गई हैं लगातार, तो वो अगर मेरे हम्म पास प्रीवियस किसी नेक्स्ट बैच में आना चाहता है तो मैं उसको इस बैच से नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर देता हूँ। अभी आपके जैसे बैच में भी अभी मेरे पास कुछ लोग होंगे। नेक्स्ट वीक में टेस्ट है मेरा, तो मैं 2 3 दिन शायद जो क्लासेस हैं ये वाली हम्म, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे मैं फ्री नहीं होंगी, तो शायद मैं ना ले सकूं। ठीक है तो इस केस में क्या मुझे जी। ज्वाइन आपको करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लें। अगर आप समझ लें हम्म कि रिकॉर्डिंग से नहीं समझ आ रही, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिर आपके पास 3 दिन होते हैं, यानी 3 दिन आपकी क्लासेस होती हैं, आगे 4 दिन होते हैं आपके हम्म पास फ्री, उनमें आप प्रैक्टिस हम्म, करें। और अगर आप समझते हैं कि फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही, जी ठीक है, यानी आप लाइव हम्म, क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, फिर हर वीक तकरीबन मेरा एक आध बैच स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप ठीक है। नेक्स्ट वीक दूसरे बैच में आ सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके। ओके, मैंने जो है वो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ पॉसिबल? जी सर। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साकिब है और मैं अभी करंटली ट्रेनिंग कर रहा हूँ मेडिसिन में। जी एमबीबीएस सर। कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं जो है मेडिकल रिलेटेड इसमें लेट्स से मेटा एनालिसिस या मतलब रिग्रेशन एनालिसिस
सिस्टमेटिक रिव्यूज वो करना चाहता हूँ, जी तो उसकी बिल्कुल, जो उसमें आप कर सकते हैं। स्टेटिस्टिकल पार्ट है ना, वो पॉसिबल होंगे इसमें? जी सर, कर पॉसिबल, हाँ सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है। मेरे पास एक प्रीवियस बैच में एक मैडम थी जो न्यूज़ पे वर्क कर रही थी। यानी उन्होंने डिफरेंट न्यूज़पेपर इकट्ठे करने और एक ही न्यूज़ का उन्हें रिव्यू करना था कि एक ही बात को मुख्तलिफ लोग किस तरह बयान कर रहे हैं। यानी वो पैराग्राफ था एक, तो उनके पास तकरीबन 100 से ज़्यादा पैराग्राफ थे जिनके ऊपर उन्होंने एनालिसिस करना था। हालांकि वो हमारी कोर्स का हिस्सा नहीं था। जब जैसे ही उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग अटेंड की, अब उनको आर की गाड़ी चलाना आ गई। अब उन्होंने वो खुद ही वो एनालिसिस करके और मुझे ग्रुप में शेयर कर दिया कि सर ये मैंने ये एनालिसिस खुद ही डन कर लिया वो। तो इसी तरह आप भी इंशाल्लाह जब आप बेसिक क्लासेस अटेंड कर लेंगे, तो जब आप अपने अपने फील्ड पे, जब मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने फील्ड पे आप वर्क करें, तो आप होपफुली जो है वो बहुत आसानी के साथ इजीली वो एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे। तो मैंने जो है वो ग्रुप ओपन कर दिया है चैट के लिए। मज़ीद आप जो है अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो डेमो क्लास है इसके बारे में जो आपके रिव्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, आपने अटेंड की, कैसी लगी आपको डेमो क्लास, वो भी काइंडली ग्रुप में शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।